एमबीबीएस में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। छोटे भाई की तरह आप वहाँ पे ट्रीट कर दें। उन्होंने कहीं हॉस्पिटल में जॉइन किया है, उनके वहाँ के एक्सपीरियंस, अलग-अलग सीनियर्स की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ रहती है। वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं रहते, तो वो एक फीलिंग अलग रहती है। मेडिकल करिकुलम है अपना, वो तो प्रॉपर इंडियन बेस्ड जो ऑथर है, उनके हिसाब से ही होता है, कोई बिग डिफरेंस नहीं है। एफएमजी एग्ज़ाम में आपका एक्जिस्टेंस कैसा होना है, क्या आपको मॉक टेस्ट देनी पड़ती है, या आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर बताने जाओ तो ये पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगा। लिटरली पापा के आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरा माइंडसेट पहले से था की मुझे डॉक्टर बनना आहे. माझ्या कष्टाचं फळ झालं आज. Hello everyone, this is again your Dr. Amit Borade from Future Doctor Education Services. पॉडकास्ट की सीरीज बहुत अच्छी चालू है, जैसे कि बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। अभी अगर देखे जाए तो हर पर्सनैलिटी के वाइज, कैटेगरी के वाइज देर आर सो मेनी एक्सपीरियंसेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव दैट ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर ऋषिकेश पाटिल। डॉक्टर ऋषिकेश पाटिल, इनकी बात की जाए तो इन्होंने अपनी जर्नी 2019 में चालू की थी, 2024 में कंप्लीट कर ली। और उसी के साथ सबसे प्राउड वाली चीज ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी क्लियर कर दिया, विच इज रियली हार्ड, बट देर आर सम स्ट्रेटेजीज जो आपसे सीखने के लिए, जाहिर सी बात है ऑडियंस है हमारी, वो जाहिर सी बात है, दे वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू। तो डॉक्टर ऋषिकेश, अभी स्टार्ट यहाँ से है, जैसे कि आप सोशली बहुत एक्टिव थे यूनिवर्सिटी के टाइम पे, ठीक है। देर आर सो मेनी सीनियर जूनियर्स जिनके साथ आपका बहुत अच्छा सर्कल बॉन्डिंग बना है। तो मुझे बेसिकली यहाँ से ही शुरुआत करनी है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव सीनियर्स इन योर लाइफ। जूनियर की बाद में बात करेंगे, बट व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव सीनियर्स इन योर लाइफ। उसके बाद जूनियर्स का भी क्या रोल रहता है, जैसे कि बहुत सारे लोग आइसोलेटेड रहते हैं, दे थिंक कि चलो हमें ठीक है, हम अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के कांटेक्ट में नहीं है सीनियर जूनियर्स के। तो सोशल सर्कल कितना मैटर करता है चीजों में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रोफेशन है डॉक्टर, उसके लिए सोशलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है, तो यस। सीनियर के साथ जूनियर के साथ जी बॉन्डिंग रखना पड़ता है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीनियर के साथ मतलब वो अपने को वेरियस मैनर में हेल्प कर दे। ओके। जैसे पढ़ाई में कोई स्ट्रेटजीज हो, अगर वो इंडिया में आके वहाँ उन्होंने कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है, उनके वहाँ के एक्सपीरियंस ओके। इन फ्यूचर हम भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जाहिर तो सी वो भी बात मैटर है, करता है। यस। और मेनली जो वो स्टडी का पैटर्न रहता है, अलग-अलग सीनियर्स की अलग-अलग स्ट्रेटजीज रहती है, उनके साथ कन्वर्सेशन करके अपने को वो स्ट्रेटजीज पता चलती है, उसके हिसाब से अपन स्टडी कर सकते हो और वो बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि मैंने मेरे सीनियर से पूछ के स्टडी का पैटर्न एक सेट किया था, उनके गाइडेंस के साथ मैंने अपना स्टडी किया और उसकी बदौलत मैं आज फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। उसमें आपका फ्यूचर डॉक्टर का बहुत बड़ा योगदान था और सीनियर्स था और जो कोचिंग वगैरह हो उनके भी बहुत सपोर्ट था। और जूनियर ऐसा है, जूनियर के साथ एक बॉन्डिंग रहती है। मतलब अगर कहाँ पे घूमने जाना हो, अगर और किसी एक छोटे भाई की तरह आप वहाँ पे ट्रीट कर दे जूनियर्स जैसे को। आपको आपके सीनियर ने गाइड किया, हाँ, वैसे आप, वैसे हम वो हमारे कल्चर जूनियर्स को चलता ग्राइड आ वो गया। कल्चर चलता है और वो कल्चर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात। क्योंकि आप जब आप फॉरेन में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं रहते। सही जो सही। आपके सीनियर जूनियर्स है, वही आपके रिलेटिव्स है। सही बात है। अगर आप बीमार भी पड़ते हो, अगर कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे आपको आपके सीनियर्स और जूनियर्स ही हेल्प करने के लिए आते हैं। वही आपकी फैमिली भी वही बनती आपकी है। फैमिली बनती है और यस। इवेंचुअली वो बॉन्ड बनता है। सही आप बात। जब कॉन्वोकेशन डिग्री हाथ में लेते हो, हम्म। जब आपके जूनियर्स आपके लिए तालियाँ बजाते रहते हैं, तो वो एक फीलिंग अलग रहती है। सही बात है, मतलब आपके टाइम पे तो बहुत सीटियां हाँ, भी हाँ। बजी होगी। हाँ, बहुत-बहुत वो सीढ़ियाँ मतलब जूनियर इतना चीयर करते हैं तो एकदम इमोशनल मोमेंट रहता है वो। सही बात है। और वो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, अगर ओके। आपको उधर फॉरेन में सर्वाइव करना है और इंडिया में आके भी अगर हाँ। इन फ्यूचर किसी सीनियर की हेल्प चाहिए, तो वो बॉन्डिंग मस्ट जैसे कि अभी होना गेट चाहिए। टुगेदर होने वाला हाँ, है, सारे एक हाँ, साथ हाँ। आएंगे, कई सारे हाँ, एक्सपीरियंसेस वो होंगे। तो वो तो मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। वो जब सालों के बाद, कुछ हाँ हाँ महीनों हाँ। के बाद अगर सीनियर-जूनियर साथ मिलते हैं, तो वो पुराने किस्से याद करते हैं जी जी। और वो जो मज़ाक-मस्ती चलती थी पहले से, वो फिर से रियूनियन गेट टुगेदर करके वो फिर से अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, जाहिर सी बात है सीनियर जूनियर बॉन्डिंग जरूरी है, कि ये तो बहुत सारे, मतलब इंडिया में भी ये चीज हुँ, है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे मैंने विजिट किया है, तो उन कॉलेजेस में कई जगहों पे ये कल्चर सेट है, कई जगहों पे नहीं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एक मतलब ऐसा नजर आता है कि हर कोई अलग अलग है। बट जहाँ पे ये कल्चर है ना, वहाँ पे वो फैमिली वाला एटमोसफियर मैंने यस, देखा है, यस। इंडिया में भी। तो ये वाली चीज तो है।
बट अभी एक रहता है माइंड में कि अगर मैं इंडिया से एमबीबीएस करता या मैं अब्रॉड से करता, तो आपको क्या लगता है क्या मिस कर देते आप अगर इंडिया से एमबीबीएस करते और आपके नए अब्रॉड से? ये देखो डिफरेंस तो अभी कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जाम आएगी, एमएमसी का सर्टिफिकेशन सेम रहने वाला है, देयर इज नो इशू। और क्वालिटी ऑफ डॉक्टर मेरे ख्याल से तो एफएमजी है, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज एफएमजी जिस लगन से ये सारी मेहनत करते हैं, हुँ, जिस लगन से उस एग्जाम के लिए वो पढ़ते हैं, हुँ, जो कंपटीशन वहां पे, तो उसके बाद क्वालिटी पे तो कोई डाउट नहीं दे हुँ, सकता, डेफिनेटली यस। बात। बट क्या इस उसके अलावा, एजुकेशन वगैरह के अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है आप इंडिया में मिस कर देते हैं, जैसे कि ग्लोबल एक्सपोजर वगैरह हुँ, कोई भी हुँ, हो सकता है, हुँ, तो उसमें आपके क्या क्या मतलब राय है, या फिर क्या क्या एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले हैं कि ये लगता है ये इंडिया में नहीं हो सकता, तो ये बाहर हुआ बहुत अच्छा हुआ, हुँ। तो ऐसी कौन सी चीजें? सो बेसिकली एज़ सच कोई बिग डिफरेंस नहीं है हम्म, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में। हम्म, और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का मैं एक प्लस पॉइंट पकड़ना चाहूँगा कि वो हम्म, कहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। सही तो बात है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं। जी। वहाँ पे मतलब खाना बनाना हो, नए हम्म, कल्चर हो, नए लोग हो, उनके हम्म, साथ रहना, बैठना, उठना। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो हम्म, अच्छी तरह से एज़ कम्पेयर टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के कर सकते कंपैरिज़न में हैं, कर जाहिर सकते सी हैं। बात है। तो वो एक अलग एरिया जगह पे जाके वहाँ पे एडॉप्ट करने का वो प्लस पॉइंट और फॉरेन मेडिकल वेरियस ग्रेजुएट कंट्रीज है। के लोग भी, हाँ, वेरियस कल्चर्स हैं। हाँ। तो वो बेसिकली उनके वो वहाँ से सीख के ही आते हैं, मतलब वो फॉरेन जो जाते हैं, तो यस। वो आईएमजी के साथ नहीं होता, मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है। तो और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में एक क्या है, तो मैंने ये बहुत देखा है, मेरे जो कलीग्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो बहुत बढ़िया कुक बन गए। देखे, कुक तो बहुत अच्छे बन कुक गए, कुक मतलब यस, अगर डेफिनिटली। मेस का अच्छा खाना नहीं मिलता हो, तो अपने हाथ से खुद बना बना के वो सकते हैं। खा यस, सकते हैं। यस, मतलब यस। फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, जी, अगर जी, आप जी। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो हाँ। तो। अभी तो वो भी पार्ट नहीं रहा है, हुँ, क्योंकि आपके टाइम की बात थी कि मेस बहुत जगहों पे हुँ, कम थी, हुँ, या फिर थी भी नहीं कुछ जगहों पे, हुँ, या फिर थी तो एवरेज थी। हुँ, तो अभी तो बहुत सारे, अभी तो कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ कॉलेजेस में तो मेस के भी कैटेगरीज डिफाइन हुँ, किए उन्होंने। हाँ, हाँ। तो ये सारी चीज तो है। बट मेरा ये मानना है कि एफएमजी और आईएमजीज में जो ह्यूज डिफरेंस है रिस्पेक्ट फैक्टर का, क्योंकि फैमिली ही हमारी वही है, हाँ, हाँ। पूरी फैमिली ही हमारी सराउंडिंग, हुँ, मेरे कलीग्स मतलब मेरे क्लासमेट्स है, मेरे सीनियर्स है, मेरे जूनियर है। हुँ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज एडाप्शन बहुत जरूरी है कि आप पानी की तरह बहते जाते हो। हुँ, हुँ, आप इंडिया में भी कहीं भी सर्वाइव कर सकते हाँ, हो, हाँ। ये तो बहुत पॉसिबल है। जैसे कि मतलब ये इंडिया में एक होता है कि पेरेंट्स नजदीक है, हर चीज नजदीक है, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। बट वहां पे लाइफस्टाइल आपकी जो आपको मिलेगी, हुँ, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वो तो प्लस पॉइंट है, वो तो ये प्लस पॉइंट सबसे हो बड़ा सकता प्लस पॉइंट है। तो जैसे कि आपने कहा, कुक भी बन जाते हैं बहुत सारे, तो लॉन्ड्री वाले भी बन जाते हैं, आपको एप्रन है। प्रेस करना पड़ता है, हर चीज है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए, तो सब्जेक्ट वाइज कोई डिफरेंस आपको नजर आया, या फिर लैंग्वेज में जो बैरियर था वो कॉलेज में था क्या कभी, या टीचिंग में कभी आपको नजर आया, या आपको जो वहां पे जो बुक्स थी, या हुँ, फिर जो नोट्स निकालते थे, हुँ, या जो भी चीजें थे, या आपके दोस्त थे, वो कम्युनिकेशन में उनके साथ कैसे प्रोग्रेस, जैसे मुझे तो मालूम है ऐसे सॉरी, मुझे तो मालूम है ऐसे रीजन के हिसाब से सारे स्टूडेंट्स हैं, बट देन ऑल्सो बहुत सारे लोगों को ये क्यूरोसिटी रहती है कि वहाँ के टीचर्स की लैंग्वेज कैसी होगी, वहाँ पे पढ़ाएंगे कैसे, बुक्स कौन सी होंगी, इंडिया की ही बुक्स वहाँ पे यूज होगी या नहीं होगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप, इंडिया की बुक्स यूज होगी या नहीं होगी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग मतलब इनको बता सकते हैं हुँ, कि क्यूरोसिटी मतलब ऐसे बहुत सारे मिथ्स फैक्ट्स है, समझन गए समझ। हुँ। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि ये ओवरऑल लैंग्वेज बैरियर आपको यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ पे आया क्या कभी, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग एजुकेशन टाइम? तो एज़ सच ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मतलब हम्म, लैंग्वेज बैरियर जो है वो आपको बार्गेनिंग में और बाहर शॉपिंग करने के टाइम होता है। सही बात है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन में जो मेडिकल करिकुलम है अपना, वो तो प्रॉपर इंडियन बेस्ड जो ऑथर है उनके हिसाब से ही होता है। ओके। और हमारे टाइम में जब मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में थ्रू फ्यूचर डॉक्टर, तो अमित सर ने हमको खुद इंडियन पब्लिकेशंस के जो, मतलब मैं नहीं, हाँ, आपने हाँ। ही ओके, हाँ। तो प्रोवाइड किया था वो जो ओके। है इंडियन ऑथर्स की बुक्स, जैसे यस, बीडी चौरसिया हो गया यस, और पैथो फिजियोलॉजी की बुक्स हो गई यस, और पैथो की बुक्स हो गई, आपने खुद प्रोवाइड की थी। यस, तो यस, यस। उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है मेडिकल करिकुलम में। ओके। और लैंग्वेज बैरियर है तो वो धीरे-धीरे वहाँ पे रह के आप सीख अभी जाते हैं, अभी तो तो ऐसा। बहुत इम्प्रोवाइज हो गया, जैसे कि अभी के जूनियर्स है, उन्हें डीमार्ट वगैरह है, आजकल एप्लीकेशन भी यानदेक्स वगैरह है, तो उनको रशियन लैंग्वेज की इतनी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। तो थर्ड फोर्थ ईयर तक भी बहुत सारे बच्चों को रशियन लैंग्वेज नहीं आती, बहुत सारे इंग्लिश में सर्वाइव कर देते हैं। बट एक और चीज मैं एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कई सारे ये क्वेश्चन पूछे फैमिली वाइज, अब मैं थोड़ा सा वो एजुकेशन पैटर्न से थोड़ा सा एक सोसाइटी पे आ जाता।
फैमिली वाइज वो फैमिली में रिलेटिव्स में क्या एटमॉस्फेयर हो जाता है जब आपकी डिग्री पास आउट होके एफएमजी क्रैक करके आप जब ऑफिशियली डॉक्टर बन के निकलते हो, ऑफिशियल डॉक्टर जैसे आप लोग स्टेटस रखते हो, टुडे आई एम ऑफिशियल डॉक्टर, यस। तो उसके बाद की वो मतलब इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है? फीलिंग मतलब वो अनएक्सप्रेसेबल है, बता ही नहीं सकते वर्ड्स में। अगर बताने जाओ तो ये पॉडकास्ट भी कम पड़ जाएगा, ये ऐसी फीलिंग है। सही बात तो है। जो फैमिली मतलब रिलेटिव्स वगैरह में जो एक ये रहता है ना, एक रिस्पेक्ट, देखने का नज़रिया बदल जाता है। सही बात। आप डॉक्टर बन जाते हो, हम्म, एफएमजी एग्ज़ाम में आपका एक्जिस्टेंस का सवाल है। सही बात। आप एक बार एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हो, तो वो एक देखने का नज़रिया बदल जाता है। सही, लोग आपको डॉक्टर के हिसाब से देखने लगते हैं। सही बात। और जो अपने पेरेंट्स के लिए जो खुशी रहती है ना, तो वो खुद मुँह से भी बता नहीं पाते, इतना उनको खुशी होती है उस चीज़ की। मतलब वो आप एक जब पास हो गए, हम्म, तो आप अपने पापा के और मम्मी के आँखों में देख सकते हैं वो कितना खुश है। जाहिर वो सी कि बात। जो वो बता भी नहीं सकते। वो जो खुशी आपने देखी वो लाइफ टाइम मतलब ना भूलने अचीवमेंट वाली लाइफ टाइम अचीवमेंट है, बस हो गया। यस। अभी इनकी इतनी खुशी देख के बस हो गया। उनको भी यही रहता है, अपना बच्चा फॉरेन में स्ट्रगल करके पढ़ के आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, बस हो गया, और क्या चाहिए? सही बात है। वो मैं कहना चाहूँगा, जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, हम्म, तो जब रिज़ल्ट आया मैंने पापा को बताया कि मैं एग्ज़ाम पास हो गया हूँ। तो लिटरली पापा की आँखों से आँसू आए। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं कि वो रोने लगे थे हम्म, सीधा रोने लगे थे कि बस अभी वो बोले, मराठी में बोलते की माझ्या कष्टाचं फळ झालं आज, की तो आज डॉक्टर झाला. फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये एक्झाम बरोबर आहे. पास केली. मतलब वो अनएक्सप्रेसेबल है। अभी भी मैं किसी को बताता हूँ, मेरे दोस्त को अगर किसी को बताता हूँ कि उस दिन ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट आया था, हम्म, ऐसा-ऐसा मैंने पापा को बताया, तभी भी ऐसा एक इमोशनल हो जाता हूँ वो सही सुन बात के है। कि यही तो अचीवमेंट है, यही तो इसके लिए तो किया क्योंकि था जो उनके करने आगे का। तो कुछ नहीं है ना हाँ, हमें, उनके वही वही सारे सपने हैं। हाँ, वही, बस यस। इसके आगे कुछ नहीं, बस यही खुशी देखनी थी, इसके लिए बस किया था। फिर वो स्ट्रगल, खाना वगैरह जो कुछ स्ट्रगल किया होगा, यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम्स थे, चढ़-उतार सब आए, जीरो बस हो गया। पॉजिटिव सब ज़ीरो हो गया, बस। सब भूल जाता है सही आदमी। बात है। तो जो अगर आप जर्नी में कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव जो चीज़ें आती हो, हाँ, उसको एक बार निग्लेक्ट कर दो। हाँ, अगर आप पास हो जाते हो, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती सही बात है। आपके लिए। वो स्ट्रगल मैटर नहीं करता, बस उस खुशी के लिए अपने मतलब होल्ड करके रखो कि बस यही देखना है पेरेंट्स की आँखों में। अब एग्ज़ाम क्रैक करना है और हम्म। डॉक्टर बन के दिखाना है। जैसे कि आपने बताया हुँ, फैमिली का, हुँ, जाहिर सी बात है, वो हर पेरेंट्स के लिए उससे आगे तो कुछ नहीं है, उससे आगे मतलब सब जीरो है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। होता कैसा है, यूजुअली उनकी एक जिम्मेदारी थी, उन्होंने वो 100x करके पूरी कर दी हुँ, हमारे लिए। और डॉक्टर ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो हर घर में चाहिए ही चाहिए। उसका रीजन ये है, बीमारी हर घर में आने वाली है, वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक, हुँ, कोई भी रिलीजन का आदमी हो, कोई भी कलर का आदमी हो, हुँ, किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, डॉक्टर इज नेसेसरी। यस। कोई और प्रोफेशन होता है तो हो सकता है उनकी जरूरत किसी घर में नहीं पड़ती, बट हुँ, गरीब से लेके अमीर तक, मतलब किसी भी नॉर्थ से लेके साउथ तक, डॉक्टर्स आर नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरीवन। तो जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो एज अ डॉक्टर, हुँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे आपके जूनियर्स पूछते हैं कि हमारे सीनियर्स है वो सोशल भी रहे थे जिसमें से आप हो, है। और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक भी कर लिया, तो वो जाहिर सी बात है वो स्टडी किया, दैट इज रियली गुड। हमारे यहाँ पे एक और कहावत भी है, जैसे आपने पहले बोला था, मराठी में एक कहावत है कि भाई दीवार को धक्का मत लगाओ, दरवाजे को लगाओ। हुँ, हुँ, तो बहुत सारे लोग पढ़ते तो है बट दीवार को धक्का लगा रहे, जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहे, हुँ, हुँ। और बहुत सारे लोग दरवाजे को धक्का लगा के अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज विद दैट स्पोर्ट्स एंड ऑल अदर एक्टिविटी, एंड साथ ही साथ में सोशल रहना और साथ ही साथ में पढ़ाई? आपने बात की सोशलाइज़ेशन की और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो एक अलग चीज़ है और पढ़ाई एक हम्म, अलग चीज़ है। सही बात। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में हो और सोशलाइज़ भी ज़्यादा हो, तो एक पढ़ने का एक आपका पैटर्न रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। सही बात। अगर आप सोशल भी हो रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो, तो वो छोड़ के भी आपको एक पढ़ाई के लिए पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। अब अगर कैसा किस स्टूडेंट का है, बोलते हैं एमबीबीएस में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन हर एक का अलग-अलग रहता है। पैटर्न। कुछ लोगों को 10-12 घंटे पढ़ाई करके भी समझ में नहीं आता। हम्म, मैं और मेरे जो कलीग स्टूडेंट थे, जो हम्म, मेरे फ्रेंड्स थे, हम्म, उनका ऐसा था कि हम ग्रुप स्टडी करके पढ़ते थे। मतलब अगर 2-4 घंटे भी एक पढ़ ले एक टॉपिक, हम्म। तो हमको अच्छे से समझ में आता था। वो ग्रुप स्टडी का बहुत एक अच्छा होता है। और मैंने सुना डिस्कशंस भी हाँ, करते थे डिस्कशन उसके भी बाद करते आप। हैं। तो वो भी एक सोशलाइज़ेशन का ही पार्ट हो सकता है कि यस, यस, अपन यस, ग्रुप डिस्कशन करके एक टॉपिक यस, समझ रहे हैं। यस। और बात रही स्पोर्ट्स की, तो ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स का भी हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। ओके। उस पीरियड में ही हम स्पोर्ट्स खेलते हैं और हाँ, पढ़ाई कंटीन्यूअसली चलती रहती है। हाँ, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सही स्पोर्ट्स बात है। अपन 2 दिन, 3 दिन खेल सकते हैं।
पढ़ाई 2-3 दिन नहीं, पढ़ाई कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो आपको वो पैटर्न एक बन जाता है पढ़ाई करने का। सही थोड़ा बात, स्पोर्ट्स भी करेंगे, थोड़ा सोशलाइज़ भी होएँगे और थोड़ा-सा पढ़ते ही जाएँगे। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। सही तो आप वो सब बाकी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। और एक वो रहता है कि पढ़ाई में अब एंड तक ये सोशलाइज़ होना और ये स्पोर्ट्स थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करना चाहिए। यस, यस, स्टार्टिंग में आप वो कर सकते हैं, लेकिन एंड में जब आपकी डिग्री आती है, मेन आपका फोकस होता है एमसीआई की एग्ज़ाम। यस, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देनी पड़ती यस, है, उसके लिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थॉरली सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। ओके, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है स्टडी, हाँ, वो हाँ, समझ के पढ़ना होता है। ऐसा ओके, नहीं कि कुछ भी उठाया, कुछ भी पढ़ पढ़ते चले, लिया, ऐसा सही नहीं। बात है। जो आपने सीनियर के गाइडेंस, जो एफएमजी एग्ज़ाम पहले से क्रैक कर चुके हैं, जिनको पता है कि कैसा पढ़ाई करना है, एक स्ट्रैटेजी होती है, उनसे डिस्कस करके आप वो स्ट्रैटेजी बना के वैसा मॉक टेस्ट देके, एमसीक्यू देके अपना एक पैटर्न बना के पढ़ सकते हैं। यस, जैसे कि आपने बोला ये पैटर्न एंड ऑल, वो जाहिर सी बात है बहुत सही है। जैसे कि आपके बहुत सारे सीनियर्स से मैं बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ, रिव्यूज भी बहुत ज्यादा जरूरी है आफ्टर एवरी टेस्ट। तो मैं एक ये फियर, अभी मैं थोड़ा बहुत पीछे जा रहा हूँ, एडमिशन ये वो सारी बातें ठीक है, बट जब आप 11th 12th में थे तब आपका माइंडसेट कैसा था एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, या आपके माइंड में कुछ था क्या? और था भी तो फिर वो डाउटफुल डॉक्यूमेंटेशन के कुछ थे होंगे, या फिर हर चीज के रहते हैं, ये देखो बजट एक ही चीज नहीं होती है, या फिर लाइफस्टाइल एक ही चीज नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगने वाले हैं, कहाँ से जाएंगे, विच सोर्स विल बी दैट बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो उस टाइम का वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि पीयर प्रेशर भी रहता है, जैसे मेरे लास्ट 2-3 पॉडकास्ट में कुछ हुँ, बातें हुई है कि रिलेटिव्स या फिर अपने नेबर्स या फिर सोसाइटी, अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं सामने, कि कैसे भेज रहे हो, इतने दूर कैसे भेज रहे हो, कैसे करेगा, क्या करेगा। तो वो चैलेंजेस से कैसे डील किया आपने, हाँ। और वो चैलेंजेस कैसे थे, और उसमें आपका मतलब आपका जो पाथवे था डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिलेटेड, तो वो कैसे सॉर्ट आउट हुआ, और वहां पे जाने के बाद एडजस्टमेंट में कितना टाइम लगा, कैसा था? जाहिर सी बात है ये कुछ सालों पहले की बात है, 5-6 सालों पहले की बात है, तो जाहिर सी बात है टाइम भी थोड़ा अलग था, अभी एआई का जमाना है, हाँ, तब नहीं था। तब नहीं। तो उस हिसाब से वो कैसे टैकल हुई चीजें? मैं मेरे फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर हूँ, तो ऐसा मेरा माइंडसेट पहले से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स थे, हम्म, आपके और हमारे जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनसे पता चला कि फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज़ करके एक कंपनी है जो स्टूडेंट को हेल्प करती है अपना ड्रीम क बनाने कंप्लीट के लिए, करना है। कंप्लीट करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। जी। तो उनके रेफरेंस से मैं फ्यूचर डॉक्टर्स एजुकेशन सर्विस में आया, आपसे ओके। मुलाकात हुई। तो जी। एक आपके बोलने से मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं इंडिया में नहीं, लेकिन बाहर जाके भी डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता हूँ। यस। वही कॉन्फिडेंस मुझे मेरे मम्मी-पापा की आँखों में दिखा कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, वो इम्पोर्टेंट कि था। वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर यस। उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया होता, तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। जाहिर सी तो बात है। मैं बाकी स्टूडेंट के मैं आपके एक्चुअली आंखों में भी देख पा रहा हाँ। हूँ ये चीज, और मेरे ख्याल से आप वहां पे देखो तो वहां पे भी नजर आ रहा है। हाँ। यस। तो मैं बाकी स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने हम्म, बच्चे पे ट्रस्ट करो। सही बात है। अगर आप अपने वो बच्चों पे नेसेसरी है। विश्वास करोगे, तो आपका बच्चा आगे चल के डॉक्टर बन पाएगा। तो बहुत वो सही। ट्रस्ट, और स्टूडेंट को भी मैं यही कहूँगा, अपने मम्मी-पापा आप पे बहुत ट्रस्ट करके आपको भेजते हैं पढ़ाई करने के हम्म, लिए। तो आपको उनका विश्वास कायम रखना है, उनको डॉक्टर बन के ही दिखाना है। तो मैंने जैसे पहले बोला कि वो जो फीलिंग रहती है, अपन जब एग्ज़ाम पास करके आते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं, वो अलग रहती है। जी, उस फीलिंग के लिए अपने को डॉक्टर बनना है। सही बस बात अपने है। मम्मी-पापा का सपना सच करने के लिए डॉक्टर बनना है। तो वो एक पेरेंट्स का ट्रस्ट लेके अपन जाते हैं फॉरेन में पढ़ने के लिए और डॉक्टर बन के आते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन का सवाल तो फैमिली फ्रेंड होने के वजह से हमारा डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। और मैं कहना भी चाहूँगा कि हमारी पहली मीटिंग घर पे ही हुई थी। मेरे घर ऑफ़िस, पे। हाँ, सर के ही घर यस, पे हुई थी, तो ऑफ़िस भी नहीं आया था, तो वो घर पे एज़ अ रिलेटिव करके घर पे ही मीटिंग, घर पे एडमिशन का फिक्स हुआ था। यस, यस, यस। 2019 की बात है ये। 2019। तभी घर पे ही सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मतलब इतना स्मूथली हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और रहा सवाल वहाँ पे जाने जाने के बाद एडजस्टमेंट का, हम्म, तो एक अपना फ्रेंड सर्कल रहता है। यहाँ से जाते टाइम ही आपने जो फ्रेंड्स मिल जाते हैं, एक डिस्कशन होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज सब साथ में जाते हैं। तो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज में अपनी कंपनी में ऐसा है कि सब स्टूडेंट और पेरेंट्स के एक पहले जाने से पहले गेट गेट टुगेदर रहता टुगेदर। है। वहाँ पे ही बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जब वहाँ पे जाते हैं, पहले से ही मुलाकात होने की वजह से पता होता है कि कौन कहाँ से आया है, कौन सही कहाँ से बात आया है। है। तो वहाँ पे साथ रह के बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है, तो इतना दिक्कत नहीं होता। वो ऐसा दूसरा घर घर ही बन जाता है सही धीरे-धीरे बात है। ऐसा। तो एकोमोडेशन में और एडजस्टमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है वहाँ। सो जैसे कि आपने बताया, इट वाज रियली प्रीशियस कि पेरेंट्स के हिसाब से भी आपने बताया, ऐसा नहीं कि बस स्टूडेंट के हिसाब से, कि पेरेंटिंग का भी एक रोल रहता है। दैट इज फॉर श्योर। वो कोई भी करियर हो, इस प्रोफेशन को मैं किसी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कम नहीं मानता, क्योंकि पूरी इंडिया में 10,000 बच्चे यहाँ पे ये एग्जाम देते हैं, उसमें से कई सारे पास कर पाते हैं, कई सारे नहीं कर पाते, तो वो चैलेंजेस तो कई सारे हैं इस चीज में। तो आपका ये एक्सपीरियंस सच में प्रीशियस रहा था। वैसे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तो आने वाले हैं, या फिर वाहवाही भी आने वाली है जैसे कि आपका जो सर्कल है उस हिसाब से मैं जानता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, क्योंकि आफ्टर डिग्री जो आप डॉक्टर बने हो, ठीक है, पहले मेरे लिए थे आप ऋषिकेश पाटिल, अभी हो डॉक्टर ऋषिकेश पाटिल, तो दैट इज रियली गुड एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ दिस थिंग कि उस दिन से लेके अभी तक ये जो पॉडकास्ट है यहाँ पे ये मौका मुझे खुद को मिला है, दैट इज रियली प्राउड। इसीलिए मैंने सोचा कि खुद ही क्यों ना बात कर ले, क्योंकि वी नो सो मेनी एस्पेक्ट्स, जैसे कि आपके बहुत सारे फेलिसिटेशंस भी हुए हैं, तो वही चीज है। आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू एंड विथ अ स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड I want to congratulate you once again. Thank you so much. And there is so many things which is coming soon. Yes, sir. Definitely. Thank you.